ओम शांति। 7 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाज 1399 मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्मा आप बच्चों के सिवाय और कोई है नहीं। और कोई है? बाबा ने कहा, विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? क्योंकि आप सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं। फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है, उससे ज़्यादा और किसी की है? वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा, वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है, जो आप स्वयं चेतन स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी और देखते भी हो। एक तरफ आप चेतन आत्माएं हैं और दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में है। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना? जड़ रूप में भी हो और चेतन रूप में भी हो, तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। राजे तो बहुत बनते, लेकिन आप विश्व राजन व विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्मा और कोई बनती है? माता पिता भाई बहनों का वो छोटा संसार है, और किस्मत वालों को ही मिलता ये दैवी परिवार है। मधुबन बाबा और मुरली अपना है संसार। अपना संसार क्या है? बाबा है, मधुबन है और मुरली। आप ही बने हो ना? बन गए हो या बन रहे हो? बाबा पूछ रहे, बन गए हो या बन रहे हो? बन भी गए, और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर भी चलने वाले हो। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना? बहुत प्यारा लगता है। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए हैं। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना? प्यारा है या जल्दी जाने चाहते हो, या सोचते हो कब ये संगम पूरा हो और कब सतयुग आए? प्यारा लगता है या जाना चाहते हो, जल्दी जाना चाहते हो? भगवान जल्दी करो, बाबा जल्दी करो। क्या होगा, हम कहाँ होंगे? बाप दादा कहते हैं, जहाँ भी होंगे याद में होंगे। जहाँ भी हम होंगे बाप की याद में होंगे। याद है तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को। बाप के साथ होंगे, साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना? बाबा ने कहा, साकार में कहानी सुनाई है ना? क्या कहानी सुनाई है? बिल्ली के पूगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना? बिल्ली के पूगरे भट्टी में रहते हुए सेफ रहे ना? या जल गए सब सेफ रहे? तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे।
अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ न कुछ सेक लगेगा, कुछ न कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी काम काज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो, क्या करें अकेले हैं, बहुत काम है। फिर थक भी जाते हैं तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते। बाबा कहते तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते हो। दो भुजा वालों को साथी बना देते हो, हजार भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते। कौन ज़्यादा सहयोग देगा, दो भुजा वाला या हजार भुजाओं वाला, कौन ज़्यादा सहयोग देगा, हजार भुजा वाला या दो भुजा वाला। पूछ रहे बाबा कौन ज़्यादा सहयोग देगा। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले हो नहीं सकते। सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो। फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें। थको नहीं, जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं। परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं। सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सभी को सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। आपने सोचा बाबा और सहयोग, बाबा आपने सोचा मेरा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे, बाप का सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा सेवा सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। देखे कहाँ तक अकेले करते, बाबा भी साक्षी हो जाते। देखे बच्चे कहाँ तक अकेले करते हैं। फिर बाबा ने कहा फिर भी आने तो यहाँ ही है, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो। अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो। तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी नहीं, मिलेगी ना। सारे कल्प में ऐसी ऑफर नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखे कहाँ तक अकेले करते हैं। तो संगम युग के सुख और संयोजों को इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे नहीं। कोई तो कभी मुरली नहीं सुनेंगे, और उनसे पूछो आप मुरली नहीं पढ़ते हो तो बाबा याद रहता, तो कहेंगे अरे बाबा तो हमें एक सेकंड भी भूलते नहीं। बताओ ऐसा हो सकता है क्या। नहीं, ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है। स्थिति क्या होती है, इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है। इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते। इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। बाबा की याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना, बाप और बच्चे का।
भूल नहीं सकता, ये राइट है। हाँ, कोई विघ्न के बस हो जाते हो तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है? नहीं टूट सकता है ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फ़ायदा तो उठाओ। सर्वशक्तिमान बाप से प्यार टूट नहीं सकता तो प्यार का फ़ायदा तो उठाओ। फ़ायदा उठाने का तरीका सीखो। बाप दादा देखते प्यार ने ही बाप का बनाया है, प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहे, कितना भी मेहनत करे, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। चाहे ट्रेन में कितनी परेशानी हुई हो, घर से निकलने में कितना भी विघ्न आया हो, बाबा ने कहा लेकिन मधुबन तो पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते देखते हैं कई बच्चों को कलयुगी सरकमटास होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। ऐसे है ना, प्यार में पहुंच जाते, लेकिन सरकमटास तो प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्ची दिल पर साहिब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ ना कहाँ कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हो चाहे भारतवासी, सबको ये बाप का प्यार सरकमटास की दीवार पार करा लेता है। ऐसे है ना, अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते सोचते पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुँच जाते हैं। ये है प्यार का सबूत। अच्छा, आज होली मना ली होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। द्वापुर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा से ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया है। स्वयं बनते, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन भी है, पवित्र बनो योगी बनो। स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता आता तो वेस्ट व निगेटिव परचिंतन के संकल्प चलते तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे। कुछ समय पहले बाबा क्या कहते थे, कर्म में अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। मनसा में तूफान आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन कर्म में प्रैक्टिकल अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप शांति स्वरूप मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, ये भी अपने को धोखा देना है। बाप दादा देखते कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ कुछ खुश समझ धोखा दे देते हैं।
दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं, ये भी एक गुहा राज है। क्या होता है? बाप दाता है, दाता के बच्चे तो सेवा युक्त नहीं भी है, मिक्स है, कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दाता है और वह उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती है। आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती है, उससे वंचित रह जाते हैं। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ मिलता है लेकिन जमा नहीं होता। कमाया खाया और ख़त्म। इसलिए ये भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और ख़त्म। जमा क्या हुआ? अच्छी सेवा की अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता। अपवित्रता को जलाना, इसलिए पहले जलाते फिर मनाते हैं और फिर पवित्र वन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना और मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते, लेकिन यहाँ संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली, गुलाब जल डाल दिया, वह भी अच्छा है, खूब मनाओ, बाप दादा खुश होते हैं। गुलाब जल भले डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो, सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं। 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, ये गुलाब जल डालना है। और जलाने को तो आप जानते हो क्या जलाना है। अभी तक भी जलाते रहते हैं, अभी तक भी जलाते रहते हो। बाबा ने कहा अभी तक भी जलाते रहते हो। हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा भी क्या करते हैं? मुबारक भी देते हैं। हिम्मते बच्चे मत दे बाप। हिम्मत रखना भी पहला कदम है। लेकिन बाप दादा की शुभ आशा क्या है? समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा, ये नहीं सोचो। चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं। लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ, आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत समय का राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ न या अल्पकाल हुआ, किसमें गिनती होगा? अल्पकाल में होगा ना। तो अविनाशी बाप से अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्पकाल का। ये अच्छा लगता है? नहीं लगता है, नहीं लगता है ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है वह नहीं सोचो। जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? बहुत काल करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतज़ार हो तो इंतज़ार नहीं करना, इंतज़ाम करो। बहुत काल का इंतज़ाम करो, डेट को भी आपको लाना है। समय तो अभी
बाबा कह रहे समय तो अभी एवर रेडी है। तो बाबा तो 2000 में ये सारी बातें बता रहे थे, समय तो एवर रेडी है। 99 में बता रहे थे ना। कल हो सकता है लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य ही हटना है। आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्य अधिकारी तो तैयार होना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। क्या अकेला विश्वराजन तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी क्या? रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्वराजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली। इसलिए बाप दादा की एक ही शुभ आशा है कि सब बच्चे, चाहे नए हैं चाहे पुराने, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। कभी कभी के नहीं। पसंद है एक हाथ की, बाबा ने एक हाथ की ताली बजवाई, एक हाथ की ताली बजाओ। पीछे वाले होशियार है, अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहा है। आगे वाले तो है ही आगे, मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे हैं। नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं, वह भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है। आपको सम्मुख बैठने का भाग्य है और उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की एक आस सुनी, पसंद है ना? अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे। हाथ भले उठाओ, दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। और उनका तन का हाथ तो उठा दिया, लेकिन मन का हाथ भी उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाबा कहते दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं। नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के 2 नैनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने चाहते हैं। भावना में सदा स्वभावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव। सदा आपके मस्तक से लाइट का फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्ति देखने चाहते हैं और ऐसी मूर्ति ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन आप चेतन चित्र देखने चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले, अति सेंसिबल आत्मा, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले, बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले, बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए भी सन्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण है, कई बच्चों को सेवा का उमंग है लेकिन वैराग्य वृत्ति का टेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना आता समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते, फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता, उस समय आपकी रचना है।
रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने ये शोभा नहीं देता। आज की मुरली से बाबा ने स्लोगन दिया है, बाप की पालना का रिटर्न है स्वयं को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनाना। बाप की पालना का रिटर्न है स्वयं को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनाना। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा को याद करते बाबा ने जैसा कि कहा, समय आपकी रचना है, आप समय के रचयिता हो, समय का इंतज़ार नहीं करना है, एवर रेडी बनना है, तैयार होना है, अपने आप को सम्मान देंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। समय मेरी रचना है, मैं हर कदम हर श्वास को सफल करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मुझे आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वयं भगवान मेरा साथी है, मैं उसके हाथ में हाथ दे करके चल रही हूँ। वो मुझे हर कदम पर साथ दे रहे हैं। मैं उनकी सबसे श्रेष्ठ रचना हूँ। हर कदम पर उनकी याद में अपनी हर श्वास को सफल करने वाली मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। बाप दादा मेरे सामने है, बाप दादा मेरे मददगार है, बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। उनके वरदानी हाथ से निकलती हुई किरणें मुझ में समा रही हैं और मुझसे निकलती हुई शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं। मैं सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाली सर्व की इष्ट देव हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ओम शांति।